कहते हैं वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी होता है और जिंदा है अगर आप तो जिंदा आना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं आपका प्रहार बैच को लेकर, जहां पे हम सीरीज दूसरा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका 20 मैथ के क्वेश्चन के बारे में और आपका रीजनिंग के बारे में, आपका जो कि आगे आने वाले एग्जाम, जैसे आपका सचिवालय सहायक हो गया, आपका दरोगा है, या तो फिर आपका एसएससी जीडी है, ये सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, आपको एक महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जुड़ जाइए जीएस इनोवेशन के साथ और बने रहिए जब तक कि आप अपना ऊंचाइयों को छू ना लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, धातु के एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है, 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा अर्धगोले को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। यदि शंकु का अर्धव्यास अर्धगोले के अर्धव्यास के बराबर हो तो ऊंचाई क्या होगा। जिसे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा एक अर्धगोला है जिसका आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब कह रहे उसको पिघला कर क्या बना दिया गया ना, शंकु बना दिया गया। तो वो जो शंकु बनाया है ना, उसका भी जो त्रिज्या है आपका सेम है, जैसा जितना आपका अर्धगोला का था ना उतना ही है। तो देखिए क्या दिया हुआ, हमको पहले क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका। अगर हम बात करें अर्धगोले का तो इसका होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 1848। तो यहां से अगर आप आर को निकालिएगा, आर स्क्वायर बराबर तो क्या होगा आपका 1848 बटे 3 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए 22, यहां ऊपर में आपका 7 चला जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो कितना आएगा आपका 6×48, 6×18, हाँ 16×48। इसको काट दीजिए, आपका दोनों कट जाएगा, ये आपका 11 से ये आपका 56 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, और 2 28 से आपका 56। टोटल कितना आ रहा है आपका आर स्क्वायर बराबर कितना, अगर आप बात करें आपका आर स्क्वायर बराबर, तो ये हो जा रहा है 28 गुना 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर ले लीजिए, 28 गुना 7 ये बराबर कितना हो जाएगा 196। और 196 जो है आपका 14 का क्या है, अंडर रूट है, ठीक ना। तो आर बराबर क्या आ गया 14। तो अब जो देखिए क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है कि इसको पिघला दे रहा है, उस अर्धगोले को क्या कर रहा है, पिघला कर किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, एक शंकु में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसका आपका व्यास, अगर हम बात करें आपका अर्धव्यास, अर्धव्यास कहने का मतलब उसका जो त्रिज्या है ना वो दोनों का आपका बराबर है। तो कह रहा है ऊंचाई उसका कितना होगा, तो देखिए ना क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आपका दोनों को पिघला दिया, अगर अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बना दिया, तो दोनों केस में क्या होगा, क्या बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, बिल्कुल नहीं, वक्र पृष्ठ वो भी नहीं। तो बराबर जो होगा ना वहां पे वो आपका क्या होगा, आयतन होगा। क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं आपका शंकु का आयतन, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये शंकु का आयतन है। और आपका अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका शंकु का आयतन है। तो जो जो चीजें आपका समान है उसको हटा दीजिए, आपका पाई पाई हट गया, 3 3 हट गया, ये 2 गो आर, यहाँ 3 गो है ना क्यूब में है, ये भी हट जाएगा, आपका 1 आर रह जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो अब क्या है ना, इधर क्या बचा, खाली एच। देखिए ये आर आर दोनों इसलिए कट जा रहा है ना कि दोनों का कह रहा है आपका समान आपका आधार है, आधार का जो आपका अर्धव्यास है दोनों समान है, इसीलिए क्या होगा हट जा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r बच रहा है, जहां पर r का वैल्यू कितना है आपका 14 है, तो कितना हो जाएगा आपका 28। 28 क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए चीजें जो देख रहे हैं ना आप, ये आपका बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन क्या है ना रेगुलरली जब इस चीज को आप लगे रहिएगा ना, ये चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। तो क्या है ना बने रहिए आप लोग, पर डे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं, कहा 30 को पर डे देख रहे हैं, तो कहां छूटेगा, नहीं जाएगा। हर एक तरह का क्वेश्चन आपके सामने पर डे आएगा। एक परेशानी अगर रोज आएगा तब ना मतलब की दिक्कत है ना कि एक तरह का परेशानी को झेल रहा है, आपके पास हर एक रोज 30 तरह का परेशानी 30 अलग तरीका से आ रहा है। तो क्या है ना उतना कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा कि ना उसको किस तरह से झेलना है तो फिर किस तरह से बनाना है। तो पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्षेत्रमिति से प्रॉब्लम है ना तो कोशिश ये रहना चाहिए ना, आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपका
जो फॉर्मूला है वो आपका दिमाग में रहना चाहिए। जो चीजें आपका यहाँ पूछ रहा है उसका फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाए, तो उससे क्या होगा ना, देर नहीं लगेगा इसको बनने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्या करा, किसी प्रेषित माल का 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया तथा बाकी 2% की हानि पर। तो देखिए एक माल है, माल इन द सेंस गुड्स है, तो गुड्स जो है आपका वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य नहीं दिया है, लेकिन इतना बता दिया कि उसका 2/3 जो है ना वो कितना पर 5% में बेच रहा है और बाकी को 2% पे। तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य क्या था, x है, तो इसका 2/3 इतना जो पैसा लगाया उसका क्या है 2/3, 2/3 अगर ले लें इसका तो कितना पर बेच रहा है 5% पे, तो 5% क्या लाभ पे। तो ध्यान रखिएगा अगर लाभ पे बेचा तो 100 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना 105 बटे कितना 100 तथा बाकी, तो बाकी कितना, अगर 2/3 आपका निकल गया तो बाकी कितना बचेगा 1/3 है ना, x का 1/3 हो जाएगा। ये कितना पर बेच रहा है 2% हानि पर, तो अगर हानि तो 100 में से घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 98/100 हो जाएगा। तो अब ये क्या है ना, दो अलग अलग वस्तुओं को बेच दिया, ये क्रय मूल्य तो उसका x था लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं को बेच दिया। तो अब कह रहा है इसको दोनों को जोड़ दिए, तो एक्चुअल में हमको ये जानना है कि एक्चुअल में हमको कितना में उसको हम बेचे हैं, उस वस्तु को हम कितना में बेचे और बेचने पर हमको कितना आ रहा है, तो इसको जोड़िए ना, तो ये आ जाएगा आपका 210 बटे कितना 300 x के फॉर्म में रहेगा, और वो कितना है 98 बटे कितना 300, ये भी x के फॉर्म में रहेगा। इसको जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 308 आ जाएगा, x बटे कितना 300। तो ये देखिए क्या आपका विक्रय मूल्य है। तो अब कह रहा है कि आपका क्या है ना, यदि कुल लाभ हुआ है, अगर बेचा है ना, हमको पता ना है कि क्रय मूल्य कितना है, हम तो माने हुए हैं, लेकिन बता दिया कि इसको 400 रुपया लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या होगा ना, विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। तो देख लिया हम लोग लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था उसका x था, तो माइनस कर दीजिए इसको, तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाभ के बराबर हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, लाभ के बराबर। लाभ आपको कितना हुआ है 400 टका हुआ है, तो घटाइए ना इसको, घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 8x बटे 300 बराबर कितना 400। इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 50 हो गया, इधर से इसको गुना कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1500 टका। 1500 टका क्या है उसका क्रय मूल्य है, ठीक ना, 1500 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। तो ये क्रय मूल्य तो पूछ रहा था आपसे, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं ना तो आपका कहीं कुछ फॉर्मूला इसमें लिखे हैं, तो तरीका हम लोग क्या लेके चल रहे हैं बेसिक। तो बेसिक चीजों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अगर कुछ चीजें अगर रट के आप लोग को ट्रिक के साथ करते हैं ना तो वो चीजें कभी कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, घर में तो बैठे हैं तो मतलब क्या है ना, जब मन किया तब उठा के बना रहे हैं, या तो फिर कहीं परेशानी आया तो तुरंत पीछे उलट के देख रहे हैं या फॉर्मूला निकाल रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा ना तो 10 तरह का टेंशन यहाँ कपार पर रहेगा आपका, तो औसे में जो ट्रिक याद कीजिएगा ना वो भूल जाइएगा। तो जो बेसिक है उसको पढ़ के रखिए, वो चीजें आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक ना, और यही चीज आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 संख्या का औसत 15 है, इसमें प्रथम 18 का 10 है और अगली 18 का क्या है आपका 20 है। तो देखिए तो क्या कह रहा है 30 संख्याओं का औसत, तो 30 संख्याओं का औसत कितना 15 है, तो संख्याओं का योग देखिए औसत में क्या लेते हैं, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या दे दिया 30 और संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका, अगर संख्याओं का योग अगर निकालें यहां पर तो ये हो जाएगा 450। इसमें से कह रहा है कि प्रथम 18 संख्या, तो 18 संख्या का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए औसत दिया हुआ 10, तो ये क्या हो गया 180। उसी तरह फिर बोल रहा है अगली 11 संख्या, 18 के बाद 19 से ले लिए 11 संख्या और, तो उसका बराबर कितना मतलब कितना आ जाएगा आपका जोड़ उसका, तो 220, क्योंकि इसका 20 है औसत। तो देखिए अब क्या करा 30 को था टोटल आपका, ये आपका 18 को का ये 11 को, तो 18 11 कितना 29 नंबर तक हो गया ये टोटल 30 नंबर का औसत है। तो अगर 30 में से 29 घटाइएगा तो एगो का नहीं निकल जाएगा, तो वही तो पूछ रहा था कि अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या निकाल दीजिए यहां से, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से क्या कीजिए घटा दीजिए, ठीक ना। तो 450 घटा कितना
शून्य 8 2 10 के शून्य बाकी 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया 50। तो 30वां संख्या कौन रह गया आपका 50 रह गया। तो देखिए इस तरह से जो संख्या निकल रही है ना, या तो इससे बीच वाला निकल सकता है या सबसे लास्ट वाला निकल सकता है। अगर तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से अगर निकालने के लिए कहेगा ना तो पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बीच वाला निकल सकता है। बीच वाला कैसे निकलता है ना, कह देता कि आपका शुरू से 18 है और लास्ट से 11 है, शुरू से 18 और लास्ट से 11 है। तो क्या बीच वाला संख्या बताइए, तो बीच वाला संख्या क्या होता, वो निकल जाता है उस तरह से आपका। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए, हम लोग इसको बात कर रहे थे, ये आपका क्या हो गया आंसर 50। ये क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा राइट आंसर। आइए आपका औसत से है, और ये सब चीजें क्या है ना दिमाग में आपको हमेशा रखे रहना है, कुछ नहीं, एक तरीका है, संख्याओं का औसत जो है बस उसी पर निकल जाएगा। इतना थोड़ा सा इसलिए लिख दे रहे हैं ना कि आप लोग को थोड़ा सा पता चले कि आखिर में ये कहां से एक्चुअल में कर रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्ट उतना वहां पे इतना लिखने की जरूरत ना, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कहां से गया 15 से, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ के इससे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आगे देखिए, करे 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगुनी, तीसरी की 3 गुनी है। करे तीनों संख्याओं का औसत आपका 44 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन 3 संख्या बोला ना, कुछ मत कीजिए, 3 संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 संख्या, ठीक ना। कर पहले दूसरी संख्या पहले के 2 गुनी है तथा तीसरी को 3 गुनी है। तो देखिए यहां पे आपका ऐसा कोई नंबर ले लेता है ना जो इससे क्या होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। अब अगर 5 को लीजिएगा 2 को लीजिएगा तो 3 गुना वो आसानी से हो पाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करना ना, होने का तो हो जाएगा लेकिन उतना सुटेबल नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन क्या होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो हम उस तरह से नंबर को ऐसा लेते हैं ना कि वो आसानी से फिट बैठ जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका 6x के फॉर्म में लेते हैं, ये क्या कर रहा है 3 गुनी ना, अब इसको क्या कर रहा है 2x से ले लेते हैं, और दूसरी संख्या कह रहा है पहले का 2 गुनी है, तो यहाँ पे आपका क्या कर देते हैं 3x ले लेते हैं। देखिए इस तरह से लेने से क्या होगा ना, आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह से बैठा के लीजिएगा ना, ऐसा ना अगर x के फॉर्म में भी लेते तो क्या होता ना, आपका ये चीजें फ्रैक्शन के फॉर्म में आता, पूर्णांक के फॉर्म में आता, तो वो क्या होता है ना थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा वो समय को मतलब ज्यादा लेता है, इसमें समय आपका ज्यादा नहीं लेगा। तो अब क्या आपका 3 संख्या आपका मना गया। अब कह रहा है इसका औसत, औसत में क्या होता है जोड़ बटे कुल संख्या, इसका औसत दे दिया कितना 44, ऊपर वाला जोड़ेगा कितना 11x बटे 3 बराबर कितना 44, एक काट दीजिए इसको जी, अगर 44 तो x बराबर क्या हो गया 12, x बराबर 12। आंसर आया नहीं, आंसर नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। अभी देखिए क्या कर दिया ना, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका 6x के फॉर्म में है ना, इसको 6 से गुना कर दीजिए 12 को, तो क्या हो जाएगा 72। अगर सबसे लास्ट सबसे कम वाला बोलता तो 2x है ना, गुना करते तो 24 हो जाता, वो आरोप बचल है, तो इसको भी गुना कर दिया ना, बढ़ दिया 36, ये तीनों को जोड़िएगा ना तो आपका 44 आ जाएगा, समझे, सॉरी गुना कीजिएगा इसको कितना तो 132 आएगा आपका 132। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आशा कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। आप लोग कहीं भी अगर परेशानी हो रहा है ना तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको जो परेशानी है वो परेशानी को हम यहाँ पे सॉल्व करें आपका, और वो आपका परेशानी यहाँ पे सॉल्व हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कर आपको 280 रुपए प्रति किलोग्राम की वाली 7 kg और 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 9 kg चाय में आपस में मिला दिया गया है, उसको मिक्स कर दिया गया। तो कह रहा है ना कि मिश्रित जो चाय है उसका औसत मूल्य क्या है, तो पहले देख लीजिए 280 kg 280 रुपया था ये, सॉरी, इससे कितना लिया क्या kg 7 kg, तो 7 kg का दाम कितना 280 गुना 7 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0 7 8 56 5 7 दूनी 14 5 19। अब फिर कितना है 240 रुपया वाला 9 kg, 240 रुपया वाला क्या kg 9 kg, तो 9 kg इसको कितना गुना कर दीजिए 240 गुना 9, ये कितना आ रहा है आपका 0 9 36 का 6 बाकी 3 9 दूनी 18 3 21 2160 टका। तो देखिए अलग अलग लग रहा है ये ना। अब दोनों को जोड़ के देखिए कितना ये लगा रहा है इसमें 0 6 6 12 का 2 बाकी 1 9 10 11 का 1 बाकी 1 2 1 3 1 4,
4120 टका, 4120 रुपया। ये कितना केजी का दाम है? ये जो निकला है अभी, ये कितना केजी का? ये आपका ये 7 केजी ये वाला 280 रुपया वाला, और ये आपका 240 वाला 9, तो कितना टोटल 16 केजी का दाम है। 16 केजी का दाम अगर हम बात करते हैं 4140 टका, तो कह रहा औसत मूल्य, तो 16 से भागा दे दीजिए ना इसको, आपका आ जाएगा आंसर। इसको 16 से भागा दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आपका 257.50। नीचे रहो, हाँ देख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 257.50। ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या क्या कुछ याद करने लगा ऐसा था कि जो कोई याद करना है? कुछ नहीं करना है याद, बस चीजें जो आ रहा है आपको उसी अनुसार से क्या किया कर दिए, इसको बेसिक है, याद रह जाएगा। औसत से संबंधित आपका ये प्रश्न था। अब करा वो सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 16, 20, 24 से प्रत्येक से क्या विभाज्य है। तो देखिए पहला काम क्या करना है इसमें आपको, एक तो आप क्या कर सकते हैं, अगर छोटा नंबर है तो डिवाइड करके देख लीजिए आसानी से। अगर ज्यादा दिमाग में कुछ है तो डिवाइड करके देख लीजिए, और नहीं तो अगर तनी से कुछ आता तरीका से कुछ चलना चाहते तो तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिए किसका? 16 और 20 और 40 का। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा ना तो ये आ जाएगा 480 आएगा। हम निकाले थे, निकाल लीजिएगा इसका, कितना आएगा? 480। अब 480 से क्या करना है ना, सबको डिवाइड करके देखिए। पहले का नहीं डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये वाला डिवाइड हो जाएगा। देखिए ना 144 अब बटे कितना? 480। इसको काट दीजिए ना, बरचौक 48, 12 से काट रहे हैं, इसको काटिएगा 12 से कितना? 1200। इसमें काटिए ना, इसको काट दीजिए ना, इसको 30 चौका 120, इससे कट गया ना पूरा पूरा। ये क्या है? पूरा पूरा कट जा रहा था, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए वर्ग आपका पूरे पूरे है, चारों आपका वर्ग है, लेकिन ये क्या आ रहा था ना कि तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो तीनों से डिवाइड होने के लिए क्या किया? अब क्या करके करते थे, ढेर टाइम लगता, हम तीनों का एलसीएम निकाल दिए और अब क्या किया, इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड किया तो आंसर आ गया है, समझे? और आप लोग का भी आएगा। तो बनाइए एकदम पलट के, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए इस बार पार, चाहे वो दरोगा हो, चाहे अगर हम बात करते बिहार पुलिस, जेडीडी, और एक और है ना आपका भाई साहब, बहुत दिन के बाद आया है, क्या नाम है इसका? सचिवालय सहायक है, 11th वाला जो है 12th बेसिस पे। देखिए अगला क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा? तो एक में वृद्धि हुआ तो उसमें वृद्धि होगा, ऐसा थोड़ी उसमें नया वृद्धि होगा, लेकिन एग्जैक्ट हम कैसे निकालेंगे ये जानना है। तो देखिए अगर बात करें कि वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि एक्चुअल में किसमें किया गया होगा? अगर परिमिति में अगर वृद्धि हो रहा है, चाहे आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, तो एक्चुअल में किसमें? ये आपका वो त्रिज्या होगा जिसमें ये आपका वृद्धि हो रहा होगा, यही ना? देखिए तो अगर हम बात करें तो क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था वो तो कांस्टेंट है ना, पाई ले लीजिए, चाहे आपका कांस्टेंट आपका 2 के फॉर्म में लीजिए, ये चीजें क्या आपका कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए आपका क्या हो रहा है ना, अगर वृत्त की परिधि लेते हैं तो क्या होता है, ये 2πr होता है। तो अगर ये आपका कह रहा है ना 50% की वृद्धि, तो हम मान लेते हैं ना कि r हमारा 100 था, r हमारा 100 था, तो ये 2π तो कांस्टेंट रहेगा ना, चाहे वृद्धि हो रहा है चाहे घट रहा है, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये अगर बढ़ गया आपका 50% तो कितना? 150 हो जाएगा गुना 2π। 2π देखिए कांस्टेंट रह गया, ये क्या था आपका? परिमिति में था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 50% था, अगर परिमिति अगर बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी तो बढ़ेगा। तो r पहले अगर मान लीजिए 100 था, त्रिज्या आपका 100 है, तो एरिया कितना आएगा आपका? πr² होना होता है जी, तो r² की जगह तो कितना? 10,000। अब पाई के फॉर्म में छोड़ दिया, नए पाई को हटाएंगे, ये आया। अब अगर कह रहे हैं 50% का बढ़ोतरी हो जाए, त्रिज्या आपका 100 था पहले, अब इसको क्या किया ना 50% वृद्धि, तो 150 हो जाएगा। तो 150 में क्या करना है, 150 को गुना कर दिए 150 को 150 से, क्योंकि πr² होता है। अब फिर पाई को लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 15 या 225 और 2 को 0 लगा दीजिए। तो देखिए वृद्धि कितना है, तो वृद्धि के लिए क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो कितना ज्यादा हो रहा है ये? 12,500 12,500 ज्यादा हो रहा है 50% आपको क्या करने से? बढ़ाने से। तो आप कह रहे परसेंट में कितना है, तो परसेंट में किससे कंपेयर करना? 10,000 से ना, ले लीजिए ना। करने के लिए आपको 100 से भागा दे दीजिए, गुना कर दीजिए, इसमें 2 को यहाँ आ गया, 2 को यहाँ आ गया, 125% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 125%। ये आपका देखिए डी वाला है,
समझे? तो क्या याद करना था इसमें, अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा चीजें ना, ये चीजें तो आप लोग 7 से मतलब याद कर रहे होंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक ना? तो देखिए हम लोग जब बात कर रहे थे इसमें क्या था, थोड़ा सा तो देखिए क्या है ना, जब कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा आइएगा ना तो चीजें आपको ना थोड़ा सा वो आपका टर्न करेगी, टर्न इन द सेंस तो वो आपको सीधा सीधा परोस के आगे नहीं देगा वो, ठीक ना? वो चीजों को अपने ऑटोमेटिक मतलब आपको आगे से खींचना पड़ेगा, खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही तो एफर्ट लगेगा इसके थ्रू। डे टू डे अगर आप प्रैक्टिस करते तो वो क्या चीज होता है ना, कि जो किसी के सामने रखा हुआ है तो वो चीजें क्या ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू हो जाएगी, ठीक ना? तो बने रहिए और हार दीजिए, तुम गर्दा उड़ा दीजिए इस बार, ठीक ना? बहुत अच्छा महीना चल रहा है आपका दुर्गा पूजा का। सभी लोग को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जाइए मेला वाला घूमने के लिए, अच्छा से घूरिए, खाना पीना खाइए, पीजिएगा नहीं, ठीक ना? ऐसे बिहार में बंदी चल रहा है। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग, अगला फिर एक क्वेश्चन हाजिर है, तो देखिए इसको बनाते हैं। कि कह रहा है ना कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले थे, अब 25 अंक से फेल हो गया, तो बोला नहीं पढ़िएगा तो फेल ना होइएगा। अगला कह रहा है इस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त हुआ उसको, और वो क्या कर दिया गया, न्यूनतम से 25 अंक ज्यादा ले आया, पढ़ुआ वाला होगा। तो अब देखिए कह रहा है ना कि इसमें कितना मैक्सिमम मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स कितना, आप 20 को निकालते देखिए। मान लीजिए आपको कि पता ना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, दोनों के लिए तो बराबर होगा, एग्जाम तो एक ही दिया है ना, दोनों दिया है। तो मान लीजिए एक्स है, तो इसका कितना ला रहा है, ये 30% ला रहा है ना, ठीक है ले आओ तो 30%, तो ये इसको 25 अंक क्या हुआ, कम पड़ गया। अगर ये 25 अंक इसको रहता तो ये क्या करता ना बेचारा, ये भी पास कर जाता। तो आप क्या कीजिए ना, इसको 25 अंक दे दीजिए इसको, ले ले तो पास हो जो, तो जितना तो फेल कर रहे ना उतना तो ले ले। और एक क्या है ना, एक 40% मार्क्स ला रहा है, एक क्या कर रहा है आपका 40% मार्क्स ला रहा है टोटल का, तो 40% लाया ये। लेकिन क्या कर रहा है ना कि ये जो पास होने का क्राइटेरिया है ना उससे 10% क्या है, ज्यादा है, 10% ज्यादा है, सॉरी पास होने के क्राइटेरिया से कितना 25 मार्क्स ये ज्यादा ला रहा है, 25 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। तो 25 क्या कीजिए, इसमें ज्यादा ला रहा है ना जी, तो घटा दीजिए इसको। ये कम ला रहा था तो जोड़ दिए, ये ज्यादा ला रहा तो घटा दिए। अब दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों को पास करवा दिया। देख रहे हैं, ये इसके पास कम था तो दे दिए, उसके पास ज्यादा था तो ले लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो चीजें देख रहे हैं ना दोनों में आपका सेम है, ऐसा ना कहीं हर एक जगह नहीं रहेगा। अभी 25 मार्क्स मतलब क्या हो रहा था, फेल कर रहा था ना ये, और 25 मार्क्स ज्यादा था, हर एक जगह 25-25 सेम नंबर नहीं रहेगा, बहुत जगह पर डिफरेंट भी रहेगा, तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा। जितना से वो फेल कर रहा उतना उसमें दे दीजिए, जितना जो अधिक ला रहा है उतना उसमें से निकाल लीजिए, तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर है तो निकाल दीजिए इसको, देखिए एक्स वाला है आपका, ये एक्स वाला, इसको क्या कीजिए ना, ज्यादा इधर है तो इधर इसको भेज दीजिए, फिर तो उधर चल जाओ। आई वाला माइनस वाला है ना, इसको इधर ले आइए, तो उधर जब ले जाइए तो कितना होगा, जाके 40 में जाके 30 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10 एक्स बराबर कितना 100। और इसको जब इधर लाए थे तो कितना 25 माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा 50, दोनों मिलकर आप काट दीजिए इसको 5, इधर गुना होगा कितना हो जाएगा एक्स बराबर 500, मतलब 500 का एग्जाम हुआ था पहला 30% नंबर, मतलब कि क्या कहिएगा 30% नंबर लाता है और कुरों में फेल कर जाता है, समझे? ये सब क्रांतिकारी लोग हैं, मिलते हैं दुनिया में कभी ना कभी सब। तो देखिए आशा करते हैं कि सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आ रही होगी कमेंट के माध्यम से बताइए हमें। जीएस इनोवेशन है ना आपका, टेलीग्राम पर भी है, वहां भी बता सकते हैं, वहीं पे इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, समझे? तो जहां परेशानी होता है वहीं बताइए, मिलते रहेंगे। हाँ आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है, पानी मिलाता है जी, देख रहे हैं। कह रहा दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए
ताकि परिणामी मात्रा 87 क्या हो ना, 6 हो गया होगा ढेर पनिया। तो दिमाग लगाया कि लगता मलिकवा पकड़ लेगा, तब क्या करें, कुछ और दूध उसमें मिला देते हैं, तब थोड़ा सा क्या है ना रेशियो ठीक ठाक हो जाए। तो देखिए 200 लीटर क्या था उसके पास, दूध था जिसमें पानी भी मिला हुआ था, ठीक ना। लेकिन ये पता था कि कितना पानी मिला दिया था, 15% मिला दिया था। तो 15% मिला तो हो सकता है कि 6 होगा ज्यादा, तो लगा के नहीं थोड़ा सा इसको गाढ़ा करते हैं। तो पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। तो क्या किया ना, 15% क्या पानी है 200 का, तो 200 का 15% पानी निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा ये आपका, 30 लीटर आ जाएगा। देखिए ना 30 लीटर आ गया। तो 200 में 30 लीटर क्या आपका पानी है, तब फिर कितना हो जाएगा दूध आपका 170 लीटर हो जाएगा ना। अब 170 लीटर में आप कह रहा है ना कि दूध की कितनी मात्रा डाली जाए। तो देखिए अगर पानी डालेगा तो पानी में जुटेगा, दूध डालेगा तो दूध में जुटेगा। तो कितना डालेगा हमको भी नहीं पता है, पूछ रहा है हमको, लेकिन हमको भी नहीं पता है, लेकिन बता देंगे उसको। x लीटर डाल दिए। तो अब कह रहा है ना कि मात्रा जो दूध का था उस मिश्रण में कितना हो गया, 87.5%। तो 87.5%, 87.5% हो गया है। देखिए 87.5% हो गया। तो अगर 87.5% आपका दूध है तो पनियो तो होगा ना जी, उसमें पनिया निकल थोड़ा गया। तो पनिया कितना था आपका, ये 12.5% हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए ना, इसको सॉल्व कर दीजिए ना। सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हटा दीजिए दोनों तरफ का डिजिट था, इसको 7 से काटिए ना, कट जाएगा ये आपका, समझे। 7 से काटिएगा तो कट जाएगा ये। अब क्या कीजिए, इसको ब्रज गुणन विधि कर दीजिए उल्टा से। तो आप वहां जाके गुना हो जाएगा कितना, 170x प्लस x बराबर कितना 210। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जाके घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 40 लीटर आ जाएगा। तो मतलब देखिए भाई जी, अभी आप पूछ रहे थे ना कितना डाला जाए, इसमें अगर 70 लीटर में ये 40 लीटर और डाल दीजिएगा ना, उसमें क्या पानी नहीं डालिएगा, दूध डालिएगा, तो आपका % कितना हो जाएगा आपका 87.5%, मतलब कि हो जाएगा उसमें दूध की मात्रा उस मिश्रण में, ठीक ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 लीटर इज द राइट आंसर। तो देखिए एक चीज बोलना चाह रहे थे आप लोग से कि अभी का जो मौसम जो देख रहे हैं ना, ये आपके लिए सुटेबल है, सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी। ना तो ज्यादा गर्मी है आपका और ना ही ज्यादा क्या ठंडा है। तो अभी फिलहाल ये आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर तक भी रहेगा ये। तो ये यही आपका 2 से 3 मंथ ऐसा चलता है ना, जहां पर आपका बॉडी जो है ना ये ऑप्टिमम में काम करता है। ऑप्टिमम मतलब क्या, जितना आपको इससे काम ले सकते हैं उतना ही देगा ये। इसके पहले चाहे इसके बाद में क्या होगा ना, इसके बाद में दिसंबर जनवरी में क्या होगा ना, पूरा कड़ाके की ठंड रहेगा। वहां का आप चाह के भी निकलिएगा, बाहर निकलना तो नहीं निकल पाइएगा, रजैया से बाहर निकलने का मन करेगा नहीं। चाहे इसके पहले अगर अक्टूबर सितंबर में जाइएगा तो क्या होगा, सितंबर या फिर उसके पहले अगर अगस्त में, इतना गर्मी था कि मतलब कि घर से मतलब निकलना मुश्किल हो रहा था दोनों कंडीशन में। तो वहां पे हमारा शरीर क्या था ना, पूरा ये आपको 100% चाह के भी नहीं दे पा रहा था। तो ये जो 2-3 मंथ बचा है ना, इसको थोड़ा सा जितना भी आप लगाना चाह रहे हैं, इसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, इसको कीजिए, ठीक ना। तो अभी क्या है ना, दुर्गा पूजा है, बच्चे लोग सब फिराक में लग जाता है कि नहीं, मतलब कि अभी छुट्टी है, पढ़ना क्या जरूरी है। लेकिन यही समय है किसी दूसरे को पीछे छोड़ने का, जो आपसे आगे निकला हुआ है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि उससे आपको आगे निकलना है, यही जगह आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे छोड़ने का ये बेस्ट जगह है। बेस्ट इन द सेंस करें कि वो छुट्टी मनाने के लिए आया ना, आप भी कहें। अगर दोनों को छुट्टियां मनाइएगा तो क्या होगा, वो तो ऐसे भी आगे था, आगे रह जाएगा। तो क्या है ना, ये छुट्टी में अपने आप को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ठीक है। और एक बेरोजगार आदमी के लिए क्या दुर्गा पूजा, क्या दशहरा, क्या छठ, ठीक ना, कुछ मायने नहीं करेगा आपका। अगर 1 साल नहीं घूरिएगा तो कुछ कोई बोलने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बार बन के आइए ना कुछ, वो रियल, उसी दिन आपका रियल दुर्गा पूजा आपके घर में हो जाएगा, ठीक ना। तो जुड़े रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए, चाहे हालातें कुछ भी हो। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आपका इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या कह रहा है ये, करे 2 नल A और B दोनों, मतलब क्या है ना, एक साथ चालू कर दिया था। तो चालू करने पर ये क्या हो रहा है ना, 36 मिनट में आपका भर जा रहा है, 36 मिनट में भर जा रहा है। लेकिन कह रहा है यदि B को 30 मिनट के बाद बंद कर देते हैं
चालू किए थे दोनों को साथ में, लेकिन क्या किया ना 30 मिनट के बाद बी को सिर्फ बंद कर दिया जा रहा है। तो वो जो टैंक 36 मिनट में भरता था ना, वो 40 मिनट में भरा। तो कह रहा है ना कि अगर बी अकेले उसको कितना देर भरेगा, तो देखिए दोनों मिलकर कितना 36 मिनट में ना, इसको 30 मिनट दोनों को चलाया था, उसके बाद बी को बंद किया ना, तो 30 मिनट में दोनों कितना भरेगा। अगर बता टोटल भर रहा है आपका 36 मिनट में ना, टोटल भर रहा है आपका 36 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/36, तो 30 मिनट में कितना भरेगा 30/36। तो काटिए इसको, 5 36 6 के 36, मतलब 5/6 भाग क्या हुआ ना, भर गया आपका। ये जो टंकी था ना आपका, क्या हुआ 5/6 भाग भर गया। तो बचा कितना, नीचे में से घटा लीजिए ऊपर वाला, तो 1/6 क्या हुआ आपका बच गया। 1/6 आपका जो भाग है वो टंकी आपका भी खाली है। तो उस खाली को कौन भर रहा है अभी, ए भर रहेगा। कहा है कि बी को तो बंद कर दिया ना 30 मिनट के बाद, कह रहा है ना 40 मिनट में भरेगा। तो अकेले बी ए जो है वो 40 मिनट में नहीं भर रहा है, वो पहले जो 36 मिनट ले रहा था ना, अब वो क्या कर रहा है ना 40 मिनट लेगा। तो अकेले ये कितना 1/6 भाग को भरने में ये जो अकेले कितना टाइम लिया, 30 मिनट में बंद कर दिया, 40 मिनट में भर गया आपका। इसका मतलब क्या लिया 10 मिनट लिया। ए है अकेले 1/6 भाग जो बचा हुआ था उसको भरने में 10 मिनट ये लिया ए। तो पूरा भरने में कितना लेगा, अगर 1/6 को 10 मिनट, तो पूरा भरने में 10 × 6, ये पूरा लेगा आपको 60 मिनट लेगा। अगर अकेले ए से भरवाइएगा तो 60 मिनट लेगा, अब दोनों मिलकर भरेगा तो 36 मिनट लेगा। तो निकाल दीजिए, क्या निकालिएगा, 1 मिनट में कितना था 1/36 ना दोनों मिलके, और 1 मिनट में कितना भरेगा 1/60, घटा दीजिए दोनों को 180, यहाँ पे 36 × 5 180 और 36 × 180, तो कितना आ जाएगा 2/180, काट दीजिए 90। 1 मिनट में 1/90 भरेगा, तो पूरा भरने में 90 मिनट का समय लगेगा। बी अगर अकेले भरवाइएगा ना बी से तो कितना लेगा 90 मिनट, और आपका ए को भरवाइएगा तो कितना लेगा 60 मिनट, लेकिन अगर दोनों को मिलवाइएगा तो भरवाइएगा तो कितना लेगा आपका 36 मिनट। आप दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, ए वाला और बी वाला दोनों को जोड़िएगा ना, देखिएगा आपका 36 मिनट में आ जाएगा। समझे, जोड़ के आप लोग चेक कर कीजिएगा इसको। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम लोग का टारगेट पूरा भी करना है ना। तो कह रहा यदि ए और बी, देखिए अभी जो क्वेश्चन था आपका क्या था, पाइप और टंकी से था, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये किससे, आपका ये आपका टाइम एंड वर्क है। तो ये सब ऐसा चैप्टर है ना, चाहे आप एसएससी जीडी लीजिए, चाहे आप अगर हम बात करते हैं बैंकिंग लीजिए, या फिर एसएससी जो आपका जीडी सीजीएल है या एसएचएसएल है, एक भी ऐसा एग्जाम को उठा के देख लिए पीछे वाला क्वेश्चन में आपका एक को क्वेश्चन गिरेगा नहीं आपका, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि ये सब जो क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसा ना कि बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, लेकिन चीजें आपके पास निकल के कब आएगा ना, ये चीजें जो देख रहे हैं आप, ये रेगुलर जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो वो क्या है ना, वो चीजें आपके पास खुद ऑटोमेटिकली क्या है निकल के वो आएगी, वो हाजिर रहेगा आपके सामने कि सर हम आपके लिए है ना, आप कितने दिमाग काहे लगा रहे हैं, वो तुरंत आएगी, ठीक ना। तो क्या है, लग जाइए और निकालिए थोड़ा सा। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ये क्या कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में। ए और सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितना दिन में 9 दिन में, 9 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए पूरा काम कितना दिन में 18 दिन में, तो एक दिन का काम कितना दिन में 1/18। उसी तरह पूरा काम ये कर रहा है कितना दिन में 12 दिन में, लेकिन अगर इसका एक दिन का काम निकालना तो कितना 1/12। उसी तरह आपका ए बी प्लस सी का पूरा काम 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/9। अभी तीनों को जोड़ दीजिए और यहां भी जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा ना तो सब दो को आ जाएगा। देखिए दो आया, ये दो आया, ये भी तो दो, तो 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। हमको तीनों का पहले निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो निकालिए इसको, कितना हो जाएगा ये 36, 3 नहीं 2, और यहाँ 3, और यहाँ पर आपका 4, तो कितना हो जाएगा आपका 9/36। काट दीजिए इसको, 9 चौक 36। ये आपका जो 2 है ना चला जाएगा इसके नीचे,
तो कितना हो जाएगा आपका 1/8। तो एक दिन में ये सब काम कितना करेगा 1/8, तो पूरा करने में कितना 8 दिन लगेगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करेगा इसको, उस काम को, तो कितना दिन में कर देगा आपका 8 दिन में। तो अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ना A+B+C है, तो अगर AC को घटा लीजिएगा A+B+C में से, तो क्या होगा आपका आंसर ना आ जाएगा बी का। तो तीनों मिलकर कर रहा कितना 8 दिन में, 1/8 एक दिन का ले लीजिए। और AC कितना दिन में कर रहा था 12 दिन में, तो घटा दिए ना 1/12। एक बटे जो कर रहा है आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उस काम को कंप्लीट आपका अगर 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1 आपका कितना 18। 2 दिन में कितना करेगा तो 2/18। 5 दिन में कितना करेगा तो 5/18। 10 दिन में कितना करेगा तो 10/18। तो 18 दिन में कितना करेगा तो 18/18। 18/18 की क्या होगा तो कम आपका कंप्लीट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। एक आएगा, एक मतलब क्या काम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा दोनों का एलसीएम आपका 24, 8 × 24 और 12 दूनी 24, तो 1/24। ये एक दिन का आया किसका बी का, तो पूरा काम करने में 24 दिन लगेगा, समझे। और रोज ये क्वेश्चन आएगा आपका, हर एक दिन हम लोग को बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि आपका 20 जो क्वेश्चन है आपका, ये किससे रहेगा आपका अलग अलग चैप्टर से आपका रहेगा, जो कि आपका मैथ से रहेगा। और 10 क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग से रहेगा, ठीक ना। जुड़ जाइए और लगे रहिए। यार दोस्त मुहिम है आसपास, तो उन लोग को भी सजेस्ट कीजिए कि थोड़ा सा साथ में आ जाए, वो लोग भी समझे। हाँ अब देखिए कह रहा है कि वर्गमूल क्या है, वर्गमूल कितना है। तो देखिए बात कर रहे थे कि 3249 का वर्गमूल कितना है। तो देखिए 3249 रेकरिंग दीजिए ना, इधर से पड़ता है, एक डिजिट छोड़ के पड़ता है। एक डिजिट यहाँ 2 डिजिट हो गया इसका, यहाँ फिर इसको छोड़ के यहाँ पड़ेगा आपका। तो देखिए डबल डबल का लग गया। तो अब कितना होगा ना आपको दोनों भाग एक बार में लगेगा आपका कितना 4 चौक 16 नहीं 25 25 लग जाएगा आपका इसमें। 5 5 10 ये आपका 25 लगा कितना 7 बचेगा 4 9, तो कितना लगेगा 3 3 9 नहीं 3 नहीं 7 से लगा दिए देखिए लग जाएगा आपका। तो 7 बार से ये लग गया, कट गया आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 57। तो कुछ चीजें यहां से जब जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो आपका एग्जाम में भी ना सेम टू सेम आपका डिट्टो 5 से 6 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन देख रहा है तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा ना कि वो बहुत कम समय में बनेगा। आप बैंकिंग का ले लीजिए, उसमें जानते हैं 35 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथ से, एप्टीट्यूड बोलेगा, वहां पे आपको इसको 20 मिनट में सॉल्व करना है। 20 मिनट में अगर वो क्वेश्चन को आपको घारा पर बैठ के बनाने के लिए बोलेगा ना, तो गारंटीड देते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं आपसे सॉल्व होगा, सब सॉल्व होगा। लेकिन आपके पास इतना कम समय है ना इसको सॉल्व करने के लिए कि आप इसको अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या है ना वो बनेगा नहीं आपका। इसमें आपको बहुत मास्टर्स होना पड़ेगा बनाने के लिए। तो देखिए इस 35 क्वेश्चन में कहेगा सब का सब हार्ड है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 10 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा ना जो कि आपका विद इन मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर आपको बनाना है, क्योंकि ये हर एक के लिए इजी यार, यही आपको क्या करेगा टाइम बचाएगा आपका। जैसे 5 क्वेश्चन जो है आपका ये सीरीज से रहता है आपका, श्रृंखला से, जितना तेजी से जितना आप ढंग से दिमाग लगाइए उसको। 5 क्वेश्चन आपका जो रहेगा ना आपका ये गुणनखंड से रहता है आपका, फैक्टराइजेशन से रहता है। तो वो फैक्टराइजेशन से जितना आप तेजी से उसको दिमाग लगाइए बनाने के लिए, ये जितना आप कम समय में बनाइएगा उतना ज्यादा आपको बाकी जो 25 क्वेश्चन है उसके लिए बचेगा। ये चीजें आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तुरंत तुरंत आंसर आएगा, लेकिन आप उस पर आप कितना ढंग से इसको अप्लाई करते हैं, ये चीजें आपके लिए बचेगा, ठीक ना। तो लगाना पड़ेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन को देख रहा है ना बहुत इजी है, तो ये आपका सेट में भी रहता है इसी तरह से। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा जहां पे आपको बिना गलती के उसको एक्यूरेसी के साथ बहुत कम समय बना के आपको आगे निकलना पड़ेगा, ठीक ना। फिर अगला देखिए कह रहे किसी संख्या का 28% कितना मान 35 है, तो किसी संख्या का x ले लीजिए, इसका 28% ले लीजिए, कितना 35, तो काट दिए इसको। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 25 चौका 100 और 25 पचे 125, कितना आ गया आपका 125 आ गया। एकदम फटाफट बना के निकलते जाना इस तरह का क्वेश्चन को। देखिए क्या करा, किसी संख्या नहीं पता था x मान लिए, उसके बाद क्या करेंगे उसका 28% कितना 35, 28/100 35, काट दिया आपका 125 क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
ना, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर तथा शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। तो देखिए 15% ही कहां कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, और शेष का 60%। देखिए यही सब चीजें क्या होता है ना, आपका गलती हो जाता है। तो गलती क्या होता है ना, अगर आप डायरेक्ट 60% पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत, इसका आंसर आता है। ये क्या कर रहा है आपका शेष का, तो अगर आपका 15% चला गया तो शेष कितना बच रहा है, 85% ना। 85 का कितना, 60%। तो 85 का 60% कितना, 2 5 10, 17 5 85 और 3 दूनी 6, आपका 70 51%। 51% किस पे खर्च कर रहा है, ये आपका घरेलू काम काज पे खर्च कर रहा है। तो ये एक्चुअल में टोटल कितना खर्चा कर रहा है, ये दोनों मिला के 5 1% 5 1 6 66% टोटली खर्चा कर रहा है ये, किस पे, घर पे और रेंट पे। इसके अलावा क्या कर रहा है, इसके अलावा वो बचत करता है, कितना 2210 का। तो बाकी को क्या करता है, बचत करता है वो। तो बाकी वो बचत कितना कर रहा है, तो आपका अगर परसेंटेज अगर बात करें तो कितना बचत हो रहा है, अगर 100 में इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34%। ये बचत 34% और कितना रुपया बचत करता है, ये 2210 का कर रहा है, 2210 रुपया का ये बचत कर रहा है। तो 2210 रुपया का अगर बचत कर रहा है, कितना 34% बराबर, तो 1% बराबर कितना, 34% बराबर इसका 2210 है, 1% बराबर 2210 बटे कितना 34, 100% बराबर कर दीजिए इसको। 17 दूनी 34, 17 का है 17। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 और 1 17 51, ये 50, तो क्या हो गया, तेरा 65 6500 रुपये बेचारा कमाता है, ठीक ना। वीर जो है कितना कमा रहा है, ये 6500 रुपया, जिसका वो 15% रेंट पे दे रहा, खर्चा कर रहा है, 51% जो आपका घरेलू काम खर्चों पे, और बाकी जो 34% आपका क्या करता है, बचत करता है, जो कि आपका 2210 रुपया के बराबर है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करा, तो कह रहा है किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीदकर 25% लाभ पर बेच दिया। होशियार आदमी देख रहे हैं, 60 टका की वस्तु को क्या किया, 25 टका लगा दिया। तो दो चीजें याद रखना है आपको, कि अगर आपका लाभ के बारे में बात करें या तो फिर हानि के बारे में, तो दोनों आपका कैलकुलेट कहां होगा, आपका क्रय मूल्य पे होगा हमेशा, चाहे वो आपका लाभ हो या तो फिर आपका दोनों। तो ये आपका क्रय मूल्य कितना 60। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि अगर लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ दीजिए 125, और अगर वो हानि हो रहा है तो 100 में से दीजिए, काटिए न इसको, 200 कट गया, 2 5 10, 25 25 100, द्वितीय 6, कितना हो गया 25 75 टका। होशियार 60 टका में खरीद के 75 टका में बेच दिया, कितना परसेंट कमा लिया, ये 25%। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 25%। आंसर क्या आ जाएगा आपका 75 टका, आपका राइट आंसर, ठीक ना। तो ये सब चीजें क्या है ना, ये आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या करेगा ना, यही आपको समय बचा के देगा, आपको समय में बराबर मार्क्स। तो क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा समय बताइए आपको, जो कि आपका आगे और जो हार्ड क्वेश्चन है वहां पर उसको आप लगा सकते हैं। तो देखिए अगला क्या करा है, करा दो भाई, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का 46 है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई का आयु छोटे भाई का आयु से दुगनी थी। तो बड़े भाई का एज पूछा है, तो दो को भाई है, भाई लोग आपस में देख रहे हैं, एज हम लोग से पूछ रहा है लोग, ठीक है चलिए बताते हैं। तो मान लेते ना कि उसका जो बड़का बेवा है ना और छोटा बेवा, दोनों को मिलाकर क्या 46 के, तो मान लिया कि छोटका का एक्स है, का एक्स, तो बड़का का कितना हो जाएगा 46 माइनस एक्स। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होगा, तो 46। अब करा 8 वर्ष पहले, तो देखिए 8 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, पहले का है या तो फिर आपका आगे बोले, तो ये आपका दोनों साथ साथ में होगा, ऐसा नहीं कि एक का घटेगा दूसरा का नहीं घटेगा, तो दोनों का आपका घटेगा, ठीक
तो दोनों मेथड से हम क्या कीजिए, चले जाइए। अब ये क्या कर रहा है, ये है ना बड़का, ये बड़का ना क्या, अभी से पहले, तो अभी से 8 साल पहले 2 गुना हो गया, अभी क्या बरोबर था, तो कर दीजिए इसको ना 46 माइनस एक्स, तो देखिए कर दीजिए इसको, 46 में से 8 कितना बचेगा आपका, ये 38 माइनस एक्स बराबर कितना 2x, और माइनस तो 16x को इधर ले आइए, ये प्लस में चला आएगा, और x को माइनस एक्स को इधर ले जाएगा, वो प्लस में चला आएगा, तो 16x को इधर 38 में घटाएगा, कितना बचेगा ये आपका, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 8 14 का 4 बाकी 1 3 1 4 1 5 54 बराबर कितना, माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 3x, तो काट दीजिए 18 आ जाएगा, x बराबर कितना 18, x बराबर 18, मतलब छोटा का जो है ना वो 18 आ गया। पूछ किसका रहा था, बड़का का पूछ रहा था, तो बड़का का कितना था 46 माइनस मान लिए थे ना, तो 46 में से आपका 18 घटा दीजिए, तो कितना, ये कितना होगा आपका 28 साल होगा, बड़का विवाह का 28 साल और आपका छोटका विवाह का 18 साल, तो देख रहे हैं 28 साल दे दिया है। तो चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहे दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है ना आपको, सबसे पहले इसको लिखिए, पहले ये क्या है मेकिंग ना, लिख दीजिए इसको MAKING, जंबल कर दिया है, ठीक ना, उसको कैसे लिखा है KGMANI। तो देखिए पहले क्या किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, अगला क्या था आपका कैपिटो CAPETO। तो देखिए 1 को कहां भेज रहा है 3 पे भेज दिया, 2 को कहां भेज रहा है 4 पे, तो आप भी इसको भेज दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 को कहां भेजना है 3 पे, सी हो गया, 2 को कहां भेजना है 4 पे, 1 को चला गया 4 पे। अब क्या कर रहा था, अब जो आपका 3 है उसको 1 पे भेज दिया, 3 पे क्या है पी, इसको 1 पे भेज दीजिए, और उसके बाद आपका जो सबसे 6 है उसको भेजा 2 पे, तो 6 पे क्या ओ है, यहां इसको 2 पे भेज दिया। अब आपका क्या है 5 वाला 5 पे छोड़ दिया, देख रहा है, तो टी रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है जो 4 पर था उसको 6 पर भेज दिया, 4 पर ई है आ गया, तो क्या हो गया पॉकेट हो गया, पॉकेट, तो देख रहा है पॉकेट, समझ कर गया ना। तो ये अगर इस तरीके से जाता है तो क्या होगा ना आसान हो जाएगा, ये और भी तरीके से सकता है, और आप ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से बनाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक ना। ये हमको बेस्ट तरीका लग रहा है जो कि आपको आसानी से बन जाएगा, और आसान की अगर बात करें जितना आप सॉल्व कीजिएगा, जितना आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आप चीज आपके लिए क्या होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी। देखिए देखते हैं अगला, कर आपका समझ 10 मिनट, देखिए देखिए आपका दिशा संबंधित प्रश्न, दिशा संबंधित में क्या होता है ना, दिशा को खाली याद रखिए, एन मतलब उसका में साउथ, ये वेस्ट, ये आपका ईस्ट, इसका खाली याद रखिए। कर समर्थ 10 किलोमीटर क्या चल रहा है, सॉरी 10 मीटर चल रहा है उत्तर की ओर, 10 उत्तर की ओर चला दीजिए 10 मीटर, ये एरो चलने का मतलब क्या है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, तो फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा दीजिए इसको, कितना 4 मीटर, ये इसका काम याद रखिएगा, ठीक ना, कभी कोई इससे भी परेशानी हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दीजिए, कहता 6 मीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर देख रहे हैं, 6 किलोमीटर चल दिया ये, तो कितना हो रहा है, अब कह रहा है ना कि समर्थ किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो करवा दीजिए मुंह, पहले आपका उत्तर था, फिर आपका पूरब गया, अब फिर उत्तर हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर की ओर इज द राइट आंसर। आगे देखिए कर, फिर देखिए आगे आइए, इसको ये लिख रहा है, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, तो लिख दीजिए इसको UNGICKY। अब यहां पे इसको क्या लिखेंगे MIGNUYKCIM, इसको ऐसे लिख दिया ये
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला कॉम्प्लेक्सिटी है COMPLEXITY। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पूरा जी 2 4 6 8 COMPLEXI छूट गया देखो PLE होगा। हाँ अब देखिए 10 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए क्या करा, जैसे जैसे करा उसे चलते जाइए। देखिए यू कहां भेजा है, ये 5 पर, तो आपको 5 कहां है, यहां है ना। 1 2 3 4 5 L, यहां L के सामने आपको देना है क्या, C हो गया। उसके बाद देखिए फिर अब अगर हम बात करते हैं, उसके बाद क्या है आपका N। देखिए N कहां दे रहा है आपका 4 पे, N को दिया 4 पे, तो ये कहां आएगा, जस्ट आपका C के पहले आ जाएगा, 4 पे आएगा। अब क्या है G कहां दे रहा है, G को दिया है 3 पे, तो G जो है ना 3 पर, 3 वाला 3 पर आ गया, तो ये देखिए M आपका 3 पर आ जाएगा, समझे। और IMMI देखिए देख रहे मैच कर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि नहीं कौन उठा के कहां डाला, उसके बाद वाला देख लीजिए। देख रहे 10 वाला कहां डाला है आपका, 10 वाला को अगर देखिएगा आप, दस वाला जो आपका 6 पर डाला है, 10 वाला 6 पर डाला है, तो ले लीजिए 10 वाला को 6 पर। 10 पर कौन था, Y था ना, और यहाँ 6 है आपका, 6 पर क्या हो जाएगा आपका, 6 पर Y हो जाएगा, हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब अगला देखिए फिर आपका K 9 पे था, 9 से कहां आ गया 7 पे, 9 पर यहां पर कौन है आपका T है, तो T आ गया। तो देखिए जो आपका 7 पे था क्या I, हम बात कर रहे थे आपका 8 पे, तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे ना, इसको लिख लेते हैं पहले, UNGIMICKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको देखिए क्या लिखा है, MIGNUYKC। अब देखिए अगला क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, COMPLEXITY। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों 10 है, तो देखते जाइए। करना क्या है, एक जो देखिए कहां डाला है 5 पर, एक 5 पर है, अब 2 कहां जा रहा है आपका, 2 4 पर है, और 3 3 पर है, तो पहले 3 3 पर कौन है, 3 पे M के जगह पर M हो जाएगा। एक कहां है, 5 पर C कहां चला जाएगा, L के नीचे चला जाएगा C। 4 पे कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। L के जगह पर ये आ गया, ये आ गया, ये M की जगह पर है, M उस। अब क्या करना है, आप जो लास्ट वाला जो MI आया है ना, चाहे IM आया है, कि बीच वाला देख रहे हैं रिपीट है, तो पता नहीं चल रहा है कहां से कौन आ रहा है, इसको एकदम आप छोड़ दीजिए और सबसे लास्ट तरफ से देखना। यहाँ क्या Y है ना, Y 10 पे है, 6 पे, तो 6 पे इसको पहुंचाइए Y को, यहां से भी ये आपका 6 पे आ गया। अब क्या आपका 9 पे क्या है, I है,
सॉरी यहाँ पे 9 पर क्या है, के है ना, के पहुंच रहा कितना पर, 7 पर। यहाँ 9 पर क्या है, टी है, इसको भी 7 पर पहुंचाइए टी को। अब देखिएगा क्या 8 पे जो है ना ये चेंज नहीं हुआ है, जो आप पूरा 8 के 8 वही रह गया, तो 8 पे आपका क्या है, आई ना, आई आपका रह गया है। अब आप छोड़ दीजिए इसको, MOCYTI है, अब इसमें से मैच कर लीजिए। MO नहीं है, MOC नहीं है, MOY नहीं है, MOCYTI है ना, MOCYTI हम लोग का मैच कर गया। तो जहां पे कंफ्यूजन उस पार्ट को एकदम छोड़ दीजिए, बाकी पार्ट तो सही रहेगा ना। ये चीजें आपको कंफर्म है कि हम लोग को ये 100% आपका सही था, हम लोग पीछे से पकड़ लिए, तो जरूरी है कि आपको पीछे पकड़ाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका ना, तो जिस टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स, आपका ये अल्फाबेट्स फॉर्म से है। तो ये आपका क्या है ना, प्रैक्टिस अगर करते रहेगा तो ये सब चीज आपका क्या बहुत हार्ड ना है, लेकिन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में जितना भी आप देखिएगा, चाहे वो आपका एसएससी है, जीडी है, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका सीएचएसएल है, या फिर आपका यूडीसी का अगर ले रहे हैं, आपको जिसको सीजीएल बोलते हैं, तो हर एक एग्जाम में आपको ये सब एग्जाम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वहां पे अलग अलग रूप में। अगर देखिए करें दिए गए विकल्पों में सही समरूप शब्द का चयन कीजिए। देखिए अगर सही समरूप शब्द देखिएगा ना, तो रेडियस जो है ना आपका, ये आपका सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है। लेकिन आप फंगस और फंगे को देखिएगा ना, तो फंगस जो है सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, यही मात खा गई। ये तीनों मतलब सब सही पैटर्न जा रहा था, ये पैटर्न क्या हो गया आपका, अलग हो गया इसके अनुसार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, फंगस का फंगी, ठीक ना। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, तो पहले देखिए 10 किलोमीटर पूर्व ले जाइए इसको, ले जाइए पूरा इसको 10 किलोमीटर, चल गया 10 किलोमीटर। अब कह रहा दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ा दीजिए इसको दाईं ओर, और कितना चला रहा है ये, 8 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा बाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़ के आपका वो तो कह रहा है ना कि बताइए वो आरंभिक से किस दिशा में। तो अब देखिए आरंभिक दीजिए ना, खींच दीजिए यहाँ से एक डायरेक्शन। अब देखिए कहाँ चल रहा है आपका, कितना रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या आपका, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ है, साउथ ईस्ट आपका दक्षिण पूर्व में होगा, ये इज द राइट आंसर, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जहां भी परेशानी हो रहा है ना, कमेंट कीजिए एकदम, कहाँ पे, या तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं जेएस इनोवेशन पे, या तो आप यहाँ यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। आपका परेशानी का सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दिया जाएगा, समझे। बने रहिए और एकदम लुत्फ उठाइए। अगला देखिए कह रहा है ना कि संबंधित नियम का सब ज्ञान करें। कह रहा है सड़क पर क्या चलती है, कार चलती है, तो समुद्र में क्या चलता है, आप लोग बताइए। सड़क पे आपका कार चल रही है, तो समुद्र में क्या चलेगा, जहाज या मछली, पानी नहीं चलेगा, पानी तो चलवे करेगा, ये दोनों नहीं होगा। तो देखिए अगर सड़क पे आपका गाय भैंस बकरी भालू सब रहता ना, तो उसके बाद समुद्र में क्या हो जाता, मछली हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, कार चल रहा है, तो यहाँ पे आपका समुद्र के साथ में क्या हो जाएगा, आपका शिप चलेगा, जहाज चलेगा, समझे। क्या चलेगा आपका, जहाज चलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, जहाज। क्या देखते हैं, रियान बिहान की बहन की बहन रियान बिहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए ना, रिलेट करना शुरू कर दीजिए। अपना रिलेशन है ना, चाहे कोई ले लीजिए कैसा रिलेशन, जहां पे आप आसानी से उसको रिलेट कर पाइएगा। तो देखिए ना क्या होगा, कह रहा बिहान की माँ की बहन, मौसी नाना, इकलौते मामू बेटा, तो मामू का बेटा कौन कहलाएगा जी, मेरा भाई कहलाएगा ना जी। तो देख रहे से पकड़ना है, रियान को साइड में कर दीजिए। कह रहा बिहान की माँ की बहन, मौसी, पिता, नाना का इकलौता बेटा कौन होगा, मामू, मामू का बेटा भाई। तो कह रहा रियान किस रूप से, पापा कौन होगा, रियान, रियान आपका क्या हो जाएगा, पुत्र नहीं है, चाचा मामू भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मेरा भाई हो जाएगा, समझे। हाँ, तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कह रहा यदि आपको कोडिंग है, देख लीजिए, और ये कोडिंग क्या आपका, उसको अलग अलग कोड से कर रहा है, जैसे वाश स्टिंग हैंड को, तो जैसे क्या है ना, देख लीजिए, इसके लिए एक अलग कोड दिया गया, इसके लिए तीनों के लिए अलग कोड दिया, हर के लिए अलग अलग कोड दिया है। तब इसको मैच करना है आपको कि ये दोनों में कौन आपका क्या है ना, कॉमन है। तो देखिए वाश इसमें है, न है, इसमें है स्टिंग, न है, हार्ड है, हाँ हार्ड है,
हार्ड देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका जो कोडिंग होगा ना कोई देखिए वो मैच कर रहा होगा। तो पहला आपका क्या @ इसमें है न है, परसेंट है न है, जेड है, हाँ जेड है। जो वर्ड आपका मैच कर रहा है ना तो उसी का वो कोड आपका क्या होगा, मैच करेगा। तो ये आपका क्या होगा, आपका जेड हो जाएगा कोडिंग। किसके लिए, आपका हार्ड के लिए। अब देखिए ना क्वेश्चन में आपका हार्ड का पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो गया। इसका तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ा ये आपका, ठीक ना। इसका कोडिंग क्या हो जाएगा आपका जेड। तो ये जो क्वेश्चन आप देखे है ना, ये बैंकिंग में आपका 5 नंबर का रहता है। एक का क्वेश्चन पूछेगा आपका, 5 क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से, ठीक ना। और वहां पे आपको इतना अच्छा नहीं देगा आपका कोडिंग। वो क्या करेगा ना, कर देगा BE कर देगा, URR कर देगा। तो ऐसा मतलब कि नॉर्मल तरीके से देखना, देखिए आपका इरिटेट लगेगा, लेकिन फिर ना आपको उससे उसको कोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो हड़बड़ाइए नहीं, चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। बस आप बने रहिए किस GS इनोवेशन के साथ में, समझे। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलते हैं अगले सीरीज के साथ में। तब तक बने रहिए GS इनोवेशन के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।